सेना की तरफ से रेस्क्यू किया जा रहा है। वो तस्वीरें आपने देखी। वडोदरा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आपको बारिश से हुई तबाही समझ आ जाएगी, किस तरह से तबाही त्राहिमाम वहां पर मचा हुआ है। देखिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, सेना देवदूत बनकर सामने। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि वाराणसी से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सैलाब का सितम लगातार जारी है। लोग परेशान हो रहे हैं, घरों के घर तबाह हो चुके हैं, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसके अलावा सड़क पर जलभराव है, मगरमच्छ देखिए सड़कों पर आया, कई लोगों को खतरा भी ऐसे में है। बिजली, आपको बता दें कि करंट लगने का भी खतरा, यहाँ पर बीमारियों का खतरा भी फैल जाता है। और इसके अलावा लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, वो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से भी प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ गुजरात से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आलम उत्तर प्रदेश का भी कुछ ऐसा ही है। यानी कि हर जगह, हर राज्य, तस्वीरें भले ही अलग अलग हो लेकिन तासीर सभी तस्वीरों की एक है। और इस वक्त आपको तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि जगह जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। दिल्ली की तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। दिल्ली में बारिश से भारी जाम, और देखिए जो सुबह सुबह के समय लोग नौकरी पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, उनको परेशानियों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। दिल्ली दरिया क्यों बन जाती है, सबसे बड़ा सवाल। हर तरफ जल भराव की समस्या, बारिश के बाद जाम आपको दिखा रहे। धौला कुआं से पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, देखिए आपको यहाँ पर लंबा जाम नजर आएगा। धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर कितना ज्यादा पानी भर गया है, खंबे हैं, और ऐसे में करंट का खतरा भी लग जाता है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली जाम हो चुकी है और सैलाब से त्राहिमाम इस वक्त मचा हुआ है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आईटीओ, करोल बाग और झुनेवाला से तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और सबसे पहले आप आईटीओ की तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर तो भारी जाम है। थोड़ा सा अगर लोगों को जाना है 4-5 किलोमीटर, उसमें भी बहुत ज्यादा समय लग रहा है। करोल बाग में आप देख सकते हैं सड़क दरिया बन चुकी है, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। और इस भारी जाम से सबसे पहले तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब भी चुनाव होते हैं उससे पहले हर बार ये वादा क्यों किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर इस बार लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखा देते कि सड़क पर जाम लगा हुआ है, अंडरपास में पानी भरा हुआ है, इसके अलावा भारी जल भराव की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कतारबद्ध में ये जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई नजर आ रही है। किस तरीके से सड़क पर ये जो गाड़ियां हैं रेंग रेंग कर चल रही है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और यही वजह है कि लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार इस बारिश की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। चंद मिनट की बारिश है और इसके बाद हाल बेहाल पूरे दिल्ली का इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में चंद मिनटों की बारिश और बस बारिश के बाद सड़कों की हालत किस तरीके से हो जाती है, ये तस्वीर देखिए। और ये तस्वीर है सीधा जो नई दिल्ली की ओर सड़क जाती है उसकी तस्वीर है। और इसी के ठीक बगल इस सड़क के एमसीडी का मुख्यालय है। और यह आलम यह है कि चंद मिनट के बारिश के बाद ये सड़क पर पूरी तरीके से पानी हो जाती है और सड़क जलमग्न हो जाता है। पानी को निकालने के लिए किस तरीके से यहाँ पर पंप लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पानी नहीं निकल पाता। और देखिए किस तरीके से सीवर का ओवरफ्लो साफ देखने को मिल रहा है कि पानी निकालने की कोशिश की जा रही है लेकिन पानी भी बराबर सही से नहीं निकल पा रहा। हालत ये दिल्ली के जो एमसीडी का मुख्यालय है वहाँ की हालत देखिए। अब देखिए ये कॉलेज है, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कितनी जद्दोजहद करके अपने कॉलेज के अंदर जाना होता है। कॉलेज के अंदर जो मुख्य परिसर का है ये रास्ता, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, तो बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सड़क तो पूरी तरीके से जलमग्न है, यातायात यूँ कहें बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ रेंग पा रही है। जो पैदल चल रहे हैं लोग उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे संवाददाता गणेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें देश में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर गुजरात की बात करें। ऐसे में स्थिति बहुत ही डरा देने वाली है। मोर्चे पर सेना के जवान जुटे हुए हैं, जगह जगह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात है, रेस्क्यू कर रही है, एयरलिफ्ट कर रही है, हर एक जिंदगी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए।
ने ली जल समाधि। सड़कों पर बहता सैलाब, उफान पर नदी और नाले, हाईवे पर भीषण जाम, जलभराव से त्राहिमाम। दिल्ली हो या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह बारिश ने कहर बरपा रखा है। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। सड़क हो या फिर हाईवे, हर जगह सैलाब बह रहा है। गाड़ियां और घर जलमग्न हो गए हैं। ऐसे ही हालात राजधानी दिल्ली में देखने को भी मिले, जिसे झीलों का शहर बनाने का सपना दिखाया गया। लेकिन कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली की सड़कें ही झील बन गई। हाईवे हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी उतर आई है। अंडरपास हो या फिर पुल, हर जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे नमो घाट चंद सेकंड में डूब गया। नमो घाट की सीढ़ियां गायब हो गई। भारी बारिश से 50 से ज्यादा गंगा घाट डूब गए। हालात ये हो गए कि जहां नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। प्रयागराज में भी एक बार फिर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। दोनों नदियां कुछ घंटों की बारिश से उफान पर आ गई। संगम के पास स्थित साधुओं की कुटिया पानी में डूब गई। जलस्तर बढ़ने से घाटों के किनारे रहने वाले लोग इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे। नदियों के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही नदी और घाटों के करीब न जाने की हिदायत दी है। गुजरात में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। शहर के शहर सैलाब में समा गए हैं। आलम ये हो गया है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। द्वारका में बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से किसी तरह रेस्क्यू किया गया। यही नहीं, एनडीआरएफ की टीम ने भारी बारिश के बीच बाढ़ में फंसे करीब 95 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वडोदरा में भी बाढ़ से नदी सड़क पर उतर आई। जहां कभी गाड़ियां और कारें दौड़ती थी, वहां एनडीआरएफ की नाव चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में पानी भर गया। जिस तरह से वडोदरा में जबरदस्त बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ जैसे हालात हुए, और ये मगरमच्छ देखिए, ये विश्वामित्री नदी से निकलकर यहाँ पहुंच गया है। एमएस कॉलेज यूनिवर्सिटी